हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक में नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि बंधन बैंक की तरफ से न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें लगभग 4000 प्लस न्यू वैकेंसी निकाली गई है और जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह रहेगी, कोई भी एप्लीकेशन फीस और कोई भी एग्जाम यहाँ पे आपको नहीं देना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये रहने वाला है, जिसके लिए कोई भी एलिजिबल रहेगा, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो। बशर्ते आपको पूरे कंप्लीट प्रोसेस को समझ के इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि एक स्टेप इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप वहाँ पे गलती करते हैं तो वहाँ से फिर कोई भी रिवर्ट बैक आपको नहीं मिलता और आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाता। तो उस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। कंप्लीट में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना और कौन सा स्टेप है जहाँ पे आपको गलती नहीं करनी। तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से रिवर्ट बैक मिलेगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भी हाल ही में बंधन बैंक में सिलेक्शन हुआ है। जब लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी तो काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आपको पूरे प्रोसेस को समझ के ही इसके लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे बंधन बैंक की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको बंधन बैंक की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना होगा। साथ ही में यहाँ पे कुछ बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं बात करूँ पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो 4000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको ऑल इंडिया के हर एक स्टेट के हर एक सिटी में लगभग ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो आप अपने नियर बाई जो भी सिटी हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल टाइप की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, जिसमें जैसे आपका पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, पियोन हो गया, स्वीपर हो गया। इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो अलग अलग ब्रांचेस में जहां पे जो भी वैकेंसी खाली है उसके लिए वैकेंसी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एज लिमिट। तो ऐसे कैंडिडेट जो भी 18 प्लस हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया, 10th 12th एंड ग्रेजुएट। अगर इससे ऊपर भी अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 20,000 से लेकर 62,000 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया आपको मिल जाएगा, हर एक स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हर एक जगह आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। जॉब टाइप की अगर मैं बात करूं तो फुल टाइम परमानेंट जॉब रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ज्वाइन किया 4 दिन बाद आपको निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर परमानेंट आपकी जॉब रहती है। जब कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती उससे पहले आपको बाहर नहीं किया जाता। एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो आप एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल इंटरव्यू यहाँ पे होता है। इंटरव्यू भी बहुत बार आपका ऑनलाइन ही हो जाता है, तो घर बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी ऑफिस वगैरह में भी आपको विजिट नहीं करना है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है और इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। एप्लीकेशन फीस की तो किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दी गए हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको लॉग इन करके ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो काफ़ी टाइम आपको मिल रहा है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप सभी लोग जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट जैसे ही अनाउंस की जाएगी आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक दी गई है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को जाके गूगल में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गूगल ब्राउजर को ओपन करना और यहाँ पे आपको सर्च करना रहेगा studyfordreams.in। तो जैसे आप ये वाली वेबसाइट सर्च करते हैं, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर करके ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको इसी वाली लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा बंधन बैंक न्यू रिक्रूटमेंट। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ना मिले, तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन आपको दिया गया। तो यहाँ पे आप बंधन बैंक जैसे ही सर्च करेंगे तो बंधन बैंक की जितनी वैकेंसी निकली
लिए हैं और जो भी नोटिफिकेशन है वो सभी नोटिफिकेशन आपको दिखा देगा। लेकिन आपको फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है जहां पे आपका लिखा हुआ बंधन बैंक और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट बैंक हायरिंग। तो इस वाले ऑप्शन पे ही पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत बाद इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है। तो जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आप सभी को दिया गया। तो फर्स्ट वाली जो लिंक आपको दिख रही है क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे बंधन बैंक की रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जहां पे आपको कैरियर डिस्क्लेमर मिलता है। तो इसे सबसे पहले आपको प्रोसीड करना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको वेबसाइट का दिखाई देता है। तो स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे आपको मिलेगा ज्वाइन आवर टीम। तो यहाँ पे ज्वाइन अस नाउ का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। केवल 3 स्टेप में आपका अप्लाई हो जाता है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया बिस्ट जॉब रोल एंड लोकेशन, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो आप डिपार्टमेंट चूज करते हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मान के चलिए आपको नॉलेज है अकाउंट्स की और आप सेल्स में अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां से आपके कोई रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा। अगर आपकी अकाउंट्स में नॉलेज है तो आपको अकाउंट्स के लिए ही अप्लाई करना है। अगर आपकी सेल्स में नॉलेज है, सेल्स में आपका क्वालिफिकेशन है तो आपको सेल्स के लिए अप्लाई करना है जिससे कि वहां से आपका रिवर्ट बैक आ पाए। ऑप्शंस आपको डिपार्टमेंट के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते क्वालिफिकेशन आपकी उससे मैच होनी चाहिए। जैसे डिजिटल बैंकिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी डिजिटल बैंकिंग की होनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी इसका होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है लोकेशन के कहाँ पे आप अपनी लोकेशन चाहते हैं। तो आप जहाँ पे भी लोकेशन चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे दिल्ली में जॉब मिल जाए तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे कि आपका नाम हो गया तो मैं यहाँ पे अपना जो भी नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जेंडर के साथ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे पूछी जाती है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं केवल आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आता है तो पिन कोड यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो पिन कोड मैंने यहाँ पे पिन कोड अपना दे दिया। फिर इसके बाद करंट स्टेट आपसे पूछेगा कि फिलहाल में आप कहाँ पे रहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चूज करना है। फिर आपकी जो सिटी होगी वो सिटी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा, तो इनमें से अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप चूज करें, अदरवाइज अदर्स पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो हायर क्वालिफिकेशन है वो कब आपने पास आउट किया वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एक्सपीरियंस लेवल, तो अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर पे रहने दें और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी होंगी। तो मैं एज ए फ्रेशर इसे अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना और इसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है रिज्यूम का। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि फर्स्ट वाली जो रोल आपने जो चूज किया है वो किया है जैसे कि जिसमें डिजिटल बैंकिंग में किया, तो यहाँ पे मैं अपना रिज्यूम अपलोड करूंगा। तो रिज्यूम में क्या रहेगा, मेरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी चीज़ है वो पूरी डिटेल्स रहेंगी। तो वहाँ पे मेरा रिज्यूम निकाला जाएगा और उसके बाद मेरा रोल मैच किया जाएगा। अगर उस जॉब प्रोफाइल से मेरी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो मुझे रिवर्ट बैक मिलेगा और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म किया जाए। क्वालिफिकेशन जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं होती है तो आपको रिवर्ट बैक मिलने के बहुत ही कम चांसेस हैं। दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि आप जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे क्वालिफिकेशन मैच होती है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी इसे सही तरीके से फिल करता है डेफिनेटली वहाँ से रिवर्ट बैक मिल जाता है। अब यहाँ पे अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन जो आपको दिया गया, यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे और इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको डालना है जिससे कि एचआर टीम आपको कांटेक्ट कर पाए। और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट करके भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट रहता है कि हमारा हो नहीं पाता। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने रिज्यूम यहाँ पे डाल दिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी अपना मोबाइल नंबर हो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ईमेल आईडी जो भी आपकी ईमेल आईडी हो वो यहाँ पे डालेंगे। तो ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी डाल देता हूँ, रैंडमली कुछ भी डाल दीजिए और जो आपकी ईमेल आईडी है वही डालनी है, गलत नहीं डालनी है क्योंकि एचआर टीम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, मैं केवल आपको एक डेमो दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन जो आ रहा है, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये तीनों स्टेप यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी विल गेट इन टच सून। तो यहाँ पे क्लियर लिखा आ रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको भी मैसेज मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो उसे डेस्कटॉप मोड पे एनेबल कर लेना ताकि सेम इंटरफेस दिखे और आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पे बहुत सारी जॉब अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहती हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।